कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो किसी सजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको क्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित किया गया हो। जैसे एल्कोहलों के नाम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोफेनॉल तथा ब्यूटेनॉल होते हैं। अब यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह की उपस्थिति की पहचान की जाती है और उसके आधार पर क्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग करना है या अनुलग्न के रूप में प्रयोग करना है। यदि क्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना होता है तथा ऐसी स्थिति में क्रियात्मक समूह के अनुलग्न का नाम ए, ई, आई, ओ, यू यानी स्वर से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई को हटा दिया जाता है और उसके साथ में अनुलग्न लगा दिया जाता है और इस तरह संशोधित नाम हो जाता है। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन श्रृंखला है, इसको है प्रोपेन। 3 कार्बन श्रृंखला होगी प्रोपेन। अब इसमें कीटोन समूह लगाना, तो कीटोन का ONE ये अनुलग्न है, ONE यानी ओन, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा इसका संशोधित नाम। आगे का नियम देखते हैं। जैसे कि असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है तो उसमें जो संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती थी उसमें अंत में ANE होता था। जब डबल बॉन्ड होता है तो ANE के स्थान पर ENE आता है तथा ट्रिपल बॉन्ड के स्थान पर YNE आता है। इस तरह से प्रोपीन और प्रोपाइन हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो हैलोजन होते हैं क्रियात्मक समूह जिसको हम विषम परमाणु कहते हैं, तो इनका उपयोग हमेशा पूर्व लग्न के रूप में ही होता है। जैसे क्लोरो ब्रोमो, तो ये क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, क्लोरो ये ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और एल्कोहल है, एल्कोहल का जो श्रृंखला होती है इसमें अनुलग्न के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में ऑल AL बचता है अनुलग्न, तो प्रोपेनेल हो जाएगा। उसी तरह से कीटोन का ONE अनुलग्न रहता है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका ओइक रहेगा तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक OIC एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। और एल्कीन का हो जाएगा ENE, तो प्रोपीन। और एल्काइन का अनुलग्न हो जाएगा ByNE यानी प्रोपाइन। अब हम देखते हैं कि पेंटेन के लिए आप 3 प्रकार के संरचनात्मक समावयव भी बना सकते हैं, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसी तरह से क्वेश्चन है।